आइए युद्ध क्षेत्र से चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि आजकल बांग्लादेश में क्या चल रहा है। सच तो यह है कि मोहम्मद यूनुस के शासन में ये मुल्क रोज हिंदू विरोध के रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत विरोध यूनुस का धर्म बन चुका है। जब तक वो भारत के खिलाफ कुछ ना कर लें, उन्हें कुछ हजम ही नहीं होता। तभी तो कई देशों की फटकार के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म नहीं थम रहा। ऊपर से भारत जैसे दोस्त से हाथ छोड़ाकर यूनुस उस पाकिस्तान के पाले में जा बैठे हैं जिसके जुल्म बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शांति का पाठ चाहे जितना पढ़ ले, खुद को चाहे जितना अमन का मसीहा बता ले, लेकिन सच तो ये है कि वो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने हुए उन्हीं कठमुल्लों के इशारों पर सरकार चला रहे हैं। यूनुस के शासन में इनकी गुंडागर्दी हर रोज रिकॉर्ड बना रही। अंतरिम सरकार बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही। ताजा मामला बांग्लादेश के नाटोरे जिले का है। इस्कॉन कोलकाता ने नाटोरे जिले में एक हिंदू पुजारी की कथित तौर पर हत्या की निंदा की। इस्कॉन ने आरोप लगाया कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उनकी हत्याओं का सिलसिला जारी है। अपने एक्स हैंडल पर इस्कॉन कोलकाता के राधा रमण दास ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नाटोरे के काशिमपुर सेंट्रल शमशान में मंदिर पर हमले की खबर सुनकर हैरान। वहां से कीमती सामान लूट लिया गया और मंदिर के पुजारी तरुण चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी। तरुण दास के हाथ और पैर बंधे हुए थे। Yesterday in Parliament, it was presented that 2,200 cases of violence against Hindus and other minorities has been reported in Bangladesh in just this year, 2024, and also around over 100 cases in Pakistan. So, especially for Bangladesh, we know that what is going on there for last 100 days, which is very concerning. Also, just yesterday or today, we came to know that in last 2-3 days, 3 temples has been attacked also. एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं, जब आप उनका बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बांग्लादेशी युवाओं का बचाव करते हुए कहा, इस्लामी चरमपंथ को बांग्लादेश में जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत उत्साही युवा है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत तटस्थ है, वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। यूनुस जिन युवाओं की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? लगता है मोहम्मद यूनुस इंटरव्यू देने से पहले जलते बांग्लादेश और नफरत से भरे इन बांग्लादेशी युवाओं की तस्वीर भूल गए। वो भूल गए कि जब देश में 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ तो फिर वहां किस कदर लूटपाट मची। कट्टरपंथी सड़कों पर निकल गए, आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। अपने राष्ट्रपति की मूर्ति तक तोड़ने में उन्हें देर नहीं लगी। दहशत से भरे लोग हर पल खौफ के साए में जी रहे थे। क्या यूनुस हिंसक बांग्लादेश की इन तस्वीरों को जानबूझकर डिस्काउंट देकर चल रहे हैं? उनके शब्द और कृत्य तो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि हिंदुओं और हिंदू धर्म स्थलों को लेकर वहां जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। कुछ दिनों पहले जब ढाका में भारतीय दल उनसे मिला, तब जाकर यूनुस सरकार ने पहली बार सांप्रदायिक हिंसा की 80 घटनाओं की बात कबूल की थी। जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों की सुरक्षा के विषय में हम लोग बहुत अधिक चिंतित हैं। हम बांग्लादेश सरकार और सभी वहां पर अधिकारीगण, पुलिस इत्यादि से निवेदन करते हैं कि वहां के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। मंदिरों की सुरक्षा हो, उन विग्रहों की सुरक्षा हो और उन भक्तों की सुरक्षा हो। दरअसल सफेद झूठ बोलने में यूनुस मास्टर है।
ऊपर से पाकिस्तान से हर दिन गहरी होती दोस्ती से भी उनके हौसले बुलंद हैं। झूठ बोलने में पाकिस्तान उस्ताद है, तो भला यूनुस इससे कैसे बेअसर रह पाते? 19 दिसंबर को मिस्र में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिल भी चुके हैं। 4 महीनों में यूनुस और शहबाज की यह दूसरी मुलाकात है। इस मीटिंग के बीच खबर आई कि पाकिस्तानी जहाज दूसरी बार बांग्लादेश पहुंचा है। कराची से निकला यह जहाज शनिवार को शाम 5 बजे के करीब चटगांव बंदरगाह पहुंचा। इस जहाज में क्या है इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन 1 महीने में दूसरी बार पाकिस्तानी जहाज का बांग्लादेश पहुंचना बड़े खतरे की घंटी है। वो भी तब जब बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान से परमाणु बम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह वही बांग्लादेश है जिसका जन्म और अस्तित्व भारत की वजह से है, लेकिन अभी शायद यूनुस की आंखों पर कट्टरपंथी वाली पट्टी चढ़ गई है। तभी तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है। ताजा इल्जाम तो और भी शॉकिंग है। बांग्लादेश समाचार एजेंसी के मुताबिक अंतरिम सरकार की जांच आयोग ने कहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जबरन गायब करने की कथित घटनाओं में भारत का हाथ संभव है। इनमें कुछ बांग्लादेशी बंदी भारत की जेलों में हो सकते हैं। आयोग का अनुमान है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या 3500 से अधिक होगी। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में भारत विरोध की खबरें आम हो गई हैं। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की साजिश रचना आम बात हो चुकी है, और यह इल्जाम भी उसी का एक्सटेंशन है। वैसे बांग्लादेश को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय अपने मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। अगस्त में यूनुस सरकार बनने के बाद से अब तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से जीडीपी विकास दर जो पहले 6.3% थी, अब 5% से भी कम होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।